हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द काउंसलर ब्रो। और आज के इस एपिसोड में वी गोना डिस्कस अबाउट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इश्यूज और जिसके बारे में मुझे हाल फिलहाल ही पता चला है, एंड वो है पैनिक अटैक्स के बारे में। आई गेस कि आप लोगों ने इस टर्म को तो एटलीस्ट सुना ही होगा, पैनिक अटैक्स के बारे में। मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ कि मैं कैसे इस टर्म से इंट्रोड्यूस हुआ एंड मेरा खुद का कैसा एक्सपीरियंस था। मुझे बहुत फ्रिक्वेंटली जो है पैनिक अटैक्स नहीं आते, मुझे सिर्फ लाइफ में एक बार आया था और मेरी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग फ्रिक्वेंटली इस चीज़ से जूझते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट ऐड ऑन करे, कुछ ना कुछ उनको मदद करे टू गेट रिड ऑफ दिस पैनिक अटैक इशू। तो ये बात आई गेस कि फरवरी की होगी, वैन थोड़ी सी चीज़ें सेटल नहीं थी एंड कोविड भी तब थोड़ा पीक पे स्टार्ट ही हुआ था। एंड मैं उस दिन थोड़ा परेशान था। समय होगा रात के करीब 11 बजे एंड मैं सोच ही रहा था, गाने भी सुन रहा था एंड अनलकीली मैं सैड सॉन्ग ही सुन रहा था। सडनली बड़ा रियलाइज़ कि यार मैं ना दलदल में धंसता जा रहा हूँ। यहाँ पे दलदल से मेरा मतलब दलदल ऑफ थॉट्स का, मैं और ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगा। एंड सडनली आई रियलाइज़ कि ये थॉट सब अनअवॉइडेबल है, मैं इसको अवॉइड ही नहीं कर पा रहा हूँ। एंड विद इन नेक्स्ट 5 सेकेंड आई फील कि मुझे सांस नहीं आ रही है। मैं इतना ज़्यादा हाइपर हो गया हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं करूँ क्या। परेशान से ज़्यादा मैं बेचैन हो उठा था, क्योंकि आई नो दैट कि सॉल्यूशन जो मेरे प्रॉब्लम का है वो इंस्टेंट नहीं था, लेकिन मैं बेचैन इतना हो चुका था बिकॉज आई एम नॉट गेट रीड ऑफ दिस थॉट। सो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए टफ होता जा रहा था एंड ऐसा लग रहा था कि कुछ कर दूँ मैं उठ के किचन की तरफ गया एंड मेरी नज़र उस टाइम नाइफ़ पर पड़ी। एंड आई एम लिटरली सेइंग दिस ऑन कैमरा कि उस टाइम मेरे दिमाग में है कि यार थोड़ा सा काट लेता हूँ, हल्का सा कट मार लेता हूँ हाथ में, मे बी दिस चेंज दिस थाट्स। बट मैंने कहा कि यार वैसे भी अनुभवी नहीं है, कहीं गलत कट गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। एंड आई क्विट दैट आइडिया। एंड देन फिर मैंने फ्रिज खोला फटाफट से और मेरी नज़र बर्फ़ के ऊपर गई एंड मैंने फटाफट से बर्फ़ के ऊपर हाथ रखा। अब उससे हुआ क्या कि मेरा हाथ जो है ना वो सुन्न पड़ने लग गया। मतलब मैंने 2 ढाई 3 मिनट तक अराउंड मैंने बर्फ़ से हाथ हटाया ही नहीं। अब मेरा हाथ जो है सुन्न पड़ने लग गया। तो अब मेरी जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, वो मेरे दिमाग को सिग्नल भेज रही कि बॉडी में कहीं कुछ हो रहा है। तो वो जो फालतू की बकवास है उसको सोचना छोड़, वो जो सिग्नल्स हैं वो उस हाथ के जाने लगे कि इस हाथ में कुछ इशू है। तो इससे मुझे उस थॉट को डाइवर्ट करने में कुछ मदद मिली। इसके बाद जाके मैंने मुंह धोया, इसके बाद मैंने दूसरे हाथ को भी बर्फ़ में 2 ढाई मिनट तक रखा एंड फटाफट जाके सो गया। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जो पैनिक अटैक्स हैं, ये पैनिक अटैक्स इतने पावरफुल है कि एक रॉन्ग थॉट को, एक रॉन्ग अटेम्प्ट को भी वो सही जस्टिफाइड कर देंगे। जैसे वो हल्का सा हाथ काटने वाला था, इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट एट दैट टाइम मुझे अंदर से आया था कि यार ये एक सही चीज़ है, इसमें क्या ही होगा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाउ जो लोग सुसाइड कर लेते हैं वो भी एक तरीके का पैनिक अटैक है। वो उस एक लिमिट पे रीच कर जाते हैं, उस एक थ्रेशोल्ड पे रीच कर जाते हैं जहाँ उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है कि यार अब नेक्स्ट क्या किया जाए। और नेक्स्ट के नाम पे जो उनके पास ऑप्शंस रहते हैं वो यही रहते हैं, वो अपने चारों तरफ सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इस एक दर्द से छुटकारा कैसे पाएँ। और वो आसपास देखते हैं पंखा, वो आसपास देखते हैं एक रेड पॉइजन, वो आसपास देखते हैं एक ब्लेड और उसी से चीज़ें ट्राई करते हैं। देन आई रियलाइज़ कि यार ये कितना ही सेंसिटिव चीज़ है भाई। सो मैं थैंकफुल भी हूँ कि मुझे उस टाइम पैनिक अटैक पड़ा था। एंड हाँ, अब आई नो कि मुझे फटाफट कुछ इंस्टेंटली ऐसा जुगाड़ ढूंढना चाहिए। और जिसको भी पैनिक अटैक पड़ता है, किसी को भी जो फ्रिक्वेंटली पड़ रहा है या जिसको फर्स्ट टाइम भी पड़ा है, ऑलवेज कीप इन माइंड, फाइंड अ वे जिससे आप अपने थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट कर सके। आप किसी को भी कॉल लगाओ एंड आप पॉन देखो, आप कुछ भी ट्राई करो, बट फॉर दैट मोमेंट उस एक वाइब को चेंज करो। यू कैन फिक्स एवरीथिंग लेटर ऑन, बट अगर आप उस एक टाइम फ्रेम में उस एक चीज़ से, उस एक थॉट से बाहर ही नहीं निकल पाए, तो आई गेस कि बहुत लोगों के लिए वो शायद आखिरी मोमेंट भी हो सकता है। और अगर एक बार आप हारे उस चीज़ से तो आप बार बार हारते रहें। ये होता है लाइफ का, ये एक रूल है। सो उस टाइम मैंने सीखा कि आप अपने दिमाग को, जैसे उस थॉट को आप
चेंज कर सकते हैं किसी भी वे में। मुझे बर्फ़ वाला आइडिया सही लगा, मेरे लिए वर्क किया, तो मैंने इसलिए उस चीज़ को किया। तो पैनिक अटैक इज़ एक्चुअली अ सीरियस इशू। सो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा वे बाय विच यू कैन डाइवर्ट योर थॉट्स। किसी भी तरह से आप कुछ और वॉच करो, आप किसी से बात कर लो, रो लो, गाना सुन लो, चीख सकते हो तो चीख लो, लेकिन उस एक मूवमेंट को, उस एक थॉट को, उस एक चेन को ब्रेक करो, जो एक लूप होल है जो थॉट का, जो आपको और दलदल में धंसाते जा रहा है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए कि कैसे हम पैनिक अटैक में बच सकते हैं। लोग कहते हैं योगा करो, मेडिटेशन करो, लेकिन ये उस टाइम वर्क नहीं करता है जब आप बिल्कुल ही, जब आपको पैनिक अटैक आता है तब आपका हल्का सा 1% जो आपका सेंस होता है ना, वही आपकी लाइफ को सेव कर सकता है। सो अगर आप भी इशू है आपके साथ भी पैनिक अटैक का, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसा तरीका निकालें जिससे आप उस थॉट को डाइवर्ट कर सकें, एटलीस्ट फॉर दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एटलीस्ट फॉर दैट फ्रेम ऑफ टाइम। सो आई गेस दिस विल वर्क और काफ़ी लोग को कुछ बातें समझ में आएगी। एंड आने वाले टाइम पर भी मैं और काफ़ी सारे अपने आपके साथ एनालिसिस शेयर करते रहूँगा। मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी सजेशन और कमेंट, यू कैन कमेंट डाउन ऑल्सो। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अपना ख्याल रखें और अपनों का भी।